प्रेरणास्पद कथा यूट्यूब चैनल पर मैं धनंजय जैन आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, एक समय की बात है, एक संत महात्मा प्रातःकाल भ्रमण हेतु समुद्र किनारे चले जाते हैं। समुद्र किनारे पर टहलकदमी करते हुए अचानक उनका ध्यान एक ऐसे व्यक्ति के ऊपर पड़ता है जिस व्यक्ति की गोदी के अंदर एक स्त्री सोई हुई रहती है और वह व्यक्ति जबरदस्ती अपने पास की बोतल में से उसे कुछ पिलाने की कोशिश कर रहा है। संत महात्मा ने जैसे ही देखा, उनके मन के अंदर विचित्र विचार पैदा होने लगे। मन है, पर बिना सोचे समझे हम किसी के प्रति गलत धारणा अपने मन में धार लेते हैं, वैसे ही विचार हमारे मन मस्तिष्क को कायम स्वरूपी उसके प्रति हमारा नजरिया बनाने में सक्षम हो जाते हैं। महात्मा सोचने लगे, कैसा दुष्ट व्यक्ति है, कितना घिनौना काम कर रहा है, वो भी दिन दहाड़े। कितने लोग आ रहे जा रहे, इसे किसी की परवाह भी नहीं है, तनिक शर्म मात्र नाम की चीज नहीं है। और जबरदस्ती उसके हाथ पकड़कर उसके मुंह में दारू पिला रहा। पता नहीं अब इसके बाद में क्या कुकर्म करेगा। घोर कलयुग आ गया है। हे प्रभु, क्या हो रहा है इस संसार के अंदर। मन ही मन गुदगुदा रहे थे। इसी बीच एक लड़का, वो भी समुद्र किनारे घूम रहा था। घूमते घूमते समुद्र के पानी के अंदर कमर तक के पानी में चला गया। लहरें आई जोर से और उसको अपने साथ धकेल के अंदर तक लेके गई। लड़का छटपटाने लगा, हाथ पैर मारने लगा, चिल्लाने लगा, बचाओ बचाओ। अचानक इस व्यक्ति की नजर उस जवान लड़के के ऊपर पड़ी। अपनी गोदी में जो सिर रखकर सो रही थी, उस स्त्री का मस्तिष्क उसने धीरे से उठाकर जमीन पर रखा और कहा कि मैं अभी आता हूं, और भागते हुए उस जवान लड़के को बचाने के लिए समुद्र के अंदर छलांग लगा दी। काफी मशक्कत के बाद उस लड़के को वो किनारे पर लाने में सफल हो गया। पेट में पानी चला जाने से इसकी सांस रुक रही थी। इस व्यक्ति ने पेट को दबा दबा कर वो पानी बाहर निकाला और उसकी जान बचाई। महात्मा ये सारा दृश्य देख रहे थे, अपने आप को रोक नहीं पाए। सोचने लगे, इस आदमी को मैं भला आदमी कहूं या बुरा आदमी कहूं। अभी तो एक कुकर्म करने के लिए उद्यत हो रहा था और इसी बीच इसने इसकी जान बचा ली। आखिर उसके पास आए और कहने लगे कि भाई तुम हो कौन और क्या कर रहे हो। अभी अभी तो तुम जबरदस्ती उस स्त्री के साथ में कर रहे होते, उसके हाथ जबरदस्ती पकड़ के उसके मुंह में तुम शराब जैसी कोई चीज डाल रहे होते। उसने कहा, महात्मा ने ऐसा मत बोलिए, ऐसा विचार तक कम से कम अपने दिल दिमाग के अंदर मत आने दीजिए। ये स्त्री कोई दूसरी नहीं है, ये मेरी मां है और मानसिक बीमारी से ग्रस्त है। डॉक्टर ने कहा है कि इसको प्रातःकाल शुद्ध हवा में, नैसर्गिक वातावरण में ले जाया करो और ये दवाई 1 घंटे के अंदर अंदर इसको हर रोज पिलाया करो। तो महात्मन, मैं मेरी मां को दवाई पिला रहा हूं। ये मानसिक बीमारी से ग्रस्त होने के कारण से मैं इसको नैसर्गिक वातावरण में यहां पे इसलिए लेके आया हूं। और मैं मछुआरा हूं, मैं प्रतिदिन मछलियां पकड़ता हूं जाल में और उनको बाजार में विक्रय करके अपना उदर पोषण करता हूं। और रही बात इस व्यक्ति को बचाने की, तो मेरे रहते हुए मैं सक्षम हूं, मुझे तैरना आता है। इस बेचारे को तैरना नहीं आता था और ये डूबने वाला था, तो मैंने बचा लिया, तो इसमें क्या हो गया, ये तो मेरा कर्तव्य था। महात्मा सोचने लगे कि मैंने कितना निकृष्ट विचार कर लिया मन के अंदर, क्योंकि मेरी दृष्टि उस समय में जैसी हो रही थी, मेरे विचार भी वैसे ही होने लग गए।
मेरा मन इसे दुष्ट आत्मा कह के पुकारने लग गया था, पर ये मेरी विचारों का और मेरी दृष्टि का दोष है। हमारी जैसी दृष्टि होती है ना दोस्तों, वैसी ही सृष्टि हमें नजर आती है। दुर्योधन और युधिष्ठिर की कहानी शायद आपने सुनी होगी। कहानी में कहानी सुनाता हूं। एक बार भगवान कृष्ण ने दुर्योधन और युधिष्ठिर दोनों को अपने पास बुलाया और एक पेपर दोनों को देते हुए कहा कि युधिष्ठिर, नगर के अंदर जितने बुरे लोग हैं उन सब की लिस्ट बना के तुमको शाम तक सूर्यास्त के पहले पहले लाकर देना है। और दुर्योधन से कहा कि नगर के अंदर जितने सज्जन पुरुष हैं, जितने अच्छे लोग हैं, उनकी सूची बनाकर तुम्हें भी सूर्यास्त के पहले पहले लाकर सौंपना है। दोनों निकल पड़े आदेश की पालना करने के लिए। सायंकाल सूर्यास्त से पूर्व जब वे आए तो दोनों के पेपर खाली थे, एक का भी नाम उसके अंदर लिखा हुआ नहीं था। आश्चर्य! युधिष्ठिर के नजरों के अंदर, युधिष्ठिर की दृष्टि में कोई भी बुरा व्यक्ति नहीं था। युधिष्ठिर को बुरे के अंदर भी अच्छाई नजर आती थी और दुर्योधन की नजर में कोई भी अच्छा व्यक्ति नहीं था। उसे अच्छाई में भी बुराई नजर आती थी। दोस्तों, जैसी हमारी दृष्टि होती है वैसी ही हमें सृष्टि नजर आती है। तो कम से कम हमारे विचार पवित्र रखें। जैसा हम विचार करेंगे वैसी ही सोच धीरे 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 हमारी बनती चली जाती है और हम निष्कारण मन ही मन दूसरे के प्रति जो नहीं है वो भी भावना व्यक्त होने लगती है। उसके बारे में हम वैसा ही सोचने लगते हैं, जबकि वैसा नहीं होता है। दोस्तों, हमारी दृष्टि उस चित्रकार की तरह होनी चाहिए। उसके सामने अच्छे बुरे सारे चित्र आते हैं, पर उसमें से वो सिर्फ अच्छाइयों को ही ग्रहण करता है। और जब खुद चित्र बनाने का उसे मौका मिलता है तो सुंदर सा चित्र निर्माण करता है। वो चित्र अद्वितीय होता है। हमें भी अपने जीवन का यदि सुंदर चित्र बनाना है तो हमारी दृष्टि अच्छी होनी चाहिए। बहुत बहुत धन्यवाद।